टाइम जैसे अपने यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया चलता है, न्यूयॉर्क का अखबार चलता है, उसमें लिखा जाता था कि जिस देश के अंदर 100 करोड़ जो लोग हैं उनको टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट रूम नहीं बना हुआ है, किस देश की बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। न्यूयॉर्क में लिखा था कि जहां 100 करोड़ लोग टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट नहीं बना हुआ है, वो लोग आज आर्यभट्ट और चंद्रयान की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर कटाक्ष भेजा था। ये साइकिल और बैलगाड़ी पे चलने वाले लोग चंद्रयान की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज को कल भारत में सक्सेसफुली अपना जो प्लान था, जो अपना प्रोजेक्ट था, उसको सक्सेसफुली लैंडिंग करके बता दिया है और उन्हीं न्यूयॉर्क वाले लोगों को उनके गाल पे एक चपाट मार दी है। उन्होंने जब शाम की 6:05 पे जब लैंडिंग हुई, उस समय के बाद में न्यूयॉर्क के ही अखबार में ये छपा और उन्होंने हमें बधाइयां दी कि भारत को बधाई हो कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के ऊपर लैंड कर गया है। ये जी मैं शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम हमें पता है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, पता है सभी को, ठीक है। चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। तो दूसरा कदम किसने रखा? दूसरा कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था, क्योंकि वो अपने दोनों पैर साथ में लेके गया था, ठीक है। दूसरा पैर कोई और व्यक्ति नहीं रखता है, नील आर्मस्ट्रांग ही रखता है। इसके बाद में भारत ने अपने स्पेस के अंदर वृद्धि की और आर्यभट्ट भेजा था अंतरिक्ष में। सबसे पहली चीज क्या भेजी गई भारत के द्वारा? आर्यभट्ट भेजा गया था, ठीक है। अब बात आती थी, भारत का मिशन था कि चंद्रमा के ऊपर हमारा कोई प्लैनेट उतारा जाए, जो चंद्रयान फर्स्ट था। कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट था, ठीक है। और वो उतारा गया था 22/10/2008 को। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पे कब उतारा गया था? 22/10/2008 को, ठीक है। वो मैं मेरा नाम लिखता हूं RGM, वहां से आप याद रखें RSLV। क्या वहां पे जो रॉकेट जो लॉन्च की गई थी RSLV MC11, RSLV C11, उस रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 1 को चंद्रमा पे उतारा गया था। चंद्रमा पे उतारा नहीं गया था, उसमें ऑर्बिटल भेजा गया था। क्या भेजा गया था? ऑर्बिटल। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, जो साइंस वाले बच्चे जानते होंगे, ठीक है। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, ठीक है। ऑर्बिटल उतारा गया था जो सिर्फ चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। चंद्रमा पे लैंडिंग चंद्रयान फर्स्ट ने नहीं की थी। वापस बता रहा हूं, RSLV C11 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान फर्स्ट उतारा गया था, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को उतारा गया था। वो उसने सिर्फ चंद्रमा की कक्षाओं में चक्कर लगाया, उसने वहां पे जल की खोज की। उसने वहां पे किसकी खोज की थी? जल की खोज की थी। लेकिन आज के समय में चंद्रयान फर्स्ट से हमारे संपर्क टूट गए हैं। टूटने के बाद में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो 22/7/2019 को, कोविड से पहले लॉन्च किया गया। डेट थी 22/7/2019, ठीक है। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इसकी जो रॉकेट थी उसका नाम महेंद्र कुमार चौबीसा जी सर के नाम से रखा गया है। RGM के बाद में आता है GSLV, क्या? GSLV। इसके बाद में आता है महेंद्र कुमार MK3M1। क्या नाम था? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, GSLV MK3M1 उस मिसाइल का नाम था जिसके द्वारा चंद्रयान 2 भेजा गया था। चंद्रयान 2 जब भेजा गया था, उसके अंदर 3 चीजें थी, पूरी स्टेप्स होती है। ऑर्बिटर था, उसके अंदर लैंडर था, रोवर था। जो लैंडर भेजा गया था उसका नाम था विक्रम, जो रोवर भेजा गया था उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। प्रज्ञान संस्कृत में वहां जो ज्यादा ही बुद्धिशाली व्यक्ति होता है उसको प्रज्ञान कहा जाता है, ज्ञानी व्यक्ति को प्रज्ञान कहा जाता है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि चंद्रयान 2 के अंदर क्या क्या भेजा गया था? ऑर्बिटल भेजा गया था, लैंडर भेजा गया था और रोवर भेजा गया था। ऑर्बिटल, वापस रिपीट कर रहा हूं, कक्षा होता है जो कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जिन क्लासों में मैं जा रहा हूं वहां पे मैं इन चीजों को वापस पूछूंगा। ऑर्बिटल जो कक्षा में चक्कर लगाता है, लैंडर लैंडिंग करना, ठीक है। सुबह जैसे सर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी आजकल लैंडिंग नहीं करती है, लेकिन जैसे सर यहाँ पे आ रहे हैं यानी कि उनकी गाड़ी यहाँ पे लैंडिंग कर रही है, तो चंद्रयान भी वहां पे लैंड करता है, यानी कि उतरता है। उतारने का जो कार्य करता है वो लैंडर करता है। रोवर जो होता है वो उस लैंडर के अंदर होता है। रोवर जो होता है उस लैंडर के अंदर होता है। रोवर का कार्य क्या है वो मैं आगे बताऊंगा मैं आपको। अब चंद्रयान जो 2 छोड़ा गया था, क्या उस मिसाइल का नाम क्या? जिस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था उसका नाम मैंने आपको बता दिया, GSLV महेंद्र कुमार चौबीसा MK3M1 के द्वारा उसको भेजा गया था वहां पे। अब
वहां पे उसको भेजा गया। इसके बाद में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा पे वो उतरने ही वाला था, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे हम देखते हैं कि हमारा चंद्रयान जो 2 है वो क्रैश हो जाता है। कारण क्या था? क्योंकि वहां पे स्पीड मेंटेन नहीं की गई थी। चंद्रयान 2 के विफल होने के कारण क्या थे? क्योंकि वहां पे स्पीड मेंटेन नहीं की गई थी। स्पीड मेंटेन नहीं होने की वजह से चंद्रयान जो 2 था वो विफल हो गया, क्योंकि साइंटिस्टों की, और उस समय हमारा जो नासा है, सॉरी इसरो है, हमारा इसरो के जो चेयरमैन थे के सिवन थे, जिसकी जानकारी आपको पहले से है, उनके देखरेख में ये सभी कार्य हुआ था। और चंद्रयान 2 जो विफल हुआ, उसी चीज से अपने को बहुत सारे सबक भी मिले कि चंद्रयान 2 क्यों विफल हुआ। उन चीजों की जानकारी के लिए हम सभी, हमारे पास में अनुभव बहुत अच्छा था। अब हमारे पास में छोड़ा गया चंद्रयान 3। छोड़ा कब गया था? तो 14 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये फर्स्ट छोड़ा गया था चंद्रयान 3। ठीक है, अब ये छोड़ा गया था हमारे पास में PSLV M3M1 की रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV M3M1 की रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया। ठीक है, इसके अंदर हमने 3 मॉड्यूल छोड़े थे। एक प्रोड्यूल मॉड्यूल, ये नाम थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, प्रोड्यूल एक बार आप ध्यान रखें। इसके बाद में हमारे था लैंडर, और इसके बाद में था हमारा रोवर। इस बार हमने ऑर्बिटल नहीं छोड़ा था। चंद्रयान 2 के अंदर हमने ऑर्बिटल छोड़ा था, उसके साथ में लैंडर और रोवर था। अब की बार हमने ऑर्बिटल नहीं छोड़ा था, हमने छोड़ा था प्रोड्यूस मॉडल, लैंडर और रोवर छोड़ा था। ऑर्बिटल हमने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि चंद्रयान 2 को जब हमने भेजा था, उस समय जो ऑर्बिटल था वो ऑर्बिट चंद्रमा की कक्षा के अंदर चक्कर काट रहा था, वो आज भी हमें सूचनाएं देता। लेकिन जो चंद्रयान 2 था वो वहां पे उतर नहीं पाया था। आपने जो मिसाइल देखी होगी, मैं मिसाइल के बारे में आपको जानकारी दे दूं। मिसाइल बीच में एक लंबा डंडा है, साइड में 2 और रॉकेटें लगी हुई है, देखी थी आपने? जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया आपने देखा था, बीच में एक पूरा डंडा है, उसके ऊपर एक टोपी जैसा है। एक तरफ आपने देखा होगा एक मिसाइल और लगी हुई है, साइड में एक और लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार के इंजन कार्य करते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के इंजन कार्य करते हैं। एक फर्स्ट जो साइड में लगे हुए दोनों S200, उनका नाम क्या है? S200 वो इंजन है, उसमें ठोस सॉलिड फ्यूल है। उसके अंदर क्या है? सॉलिड फ्यूल है। हायर जो क्लासें हैं, मैं उनको सभी को जाके मैं पूछूंगा, हर बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। जो साइड में जो मिसाइलें लगी हुई है वो S200 सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा एक बीच वाला जो बात था, साइड में लगा था वो S200, बीच में जो था वो L110। क्या था? L110। ये भी एक प्रकार का इंजन है, फ्यूल है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर लिक्विड इंजन भरा हुआ है, लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। साइड वाले में मैंने आपको कहा S200, बीच वाले में मैंने आपको कहा L110, जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। इसके बाद में एक आपके पास में था C-25, जो ऊपर जो चंद्रयान पूरा नहीं है। आप जो मिसाइल देखते हैं वो पूरा चंद्रयान नहीं है, चंद्रयान सिर्फ ऊपर वाली टोपी है, जिसके अंदर लैंडर और रोवर लगा हुआ है। जो ऊपर वाली टोपी है उसके अंदर लैंडर और रोवर लगा हुआ है, बस वही चंद्रयान। बाकी नीचे वाला सभी उसको भेजने के लिए ईंधन लगाए गए। तो जो टोपी है उसके बीच में गले वाला भाग, यानी कि ये देखिए, ये तो हो गया आपके S200, ये वाला हाथ ये टूटा हुआ S200 हो गया ये दोनों। ये बीच वाला जो भाग है वो L110 हो गया। क्या हो गया? L110। इस साइड वाले जो भाग के अंदर भरा हुआ है वो ठोस सॉलिड फ्यूल भरा हुआ। कौन सा? सॉलिड फ्यूल। बीच वाले भाग में हमने लिक्विड फ्यूल की बात की। अब मैं बात करता हूं गले वाली बात, ये है चंद्रयान। ये जो बोल रहा है वो क्या है? चंद्रयान। ठीक है, ये वाला भाग है वो C-25 है, क्रायोजेनिक इंजन है। वो क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। उसके अंदर गैसीय फ्यूल होता है, H2+O2 भरा जाता है। उसके अंदर क्या भरा जाता है? H2 और O2 भरा जाता है। जब यहां से मिसाइल लॉन्च हुई, आपने देखा काउंटडाउन शुरू हुआ था वहां पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और चंद्रयान 3 उस समय लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023, लगभग दोपहर 2:04 या 5 का कुछ टाइम नहीं था, फैक्ट नहीं बता पा रहा। ये समय था उस वक्त जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया था। आपने देखा जब चंद्रयान 3 ऊपर जा रहा था, पीछे जो आग निकल रही थी वो उस सॉलिड फ्यूल के कारण निकल रही थी, यानी कि S200 की वजह से निकल रही थी। और उस S200 जो सॉलिड जो फ्यूल है वो जलता है तो उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो जलता ही रहता, उस पर नियंत्रित नहीं होता। अब तो वो काम क्या करता है, आपने सबने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है, 9th-10th वालों ने भी पढ़ रखा है कि एक पलायन वेलोसिटी होती है। पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अगर मैं यहां से चिराग जी सर को भी फेंक दूं ना तो वो भी अंतरिक्ष पार कर लेंगे। रफ्तार क्या होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
यहां से किसी चीज को अगर इस रफ्तार से भेज दिया जाए तो वो चीज भी अंतरिक्ष को पार कर जाती है, लेकिन उतनी रफ्तार हमारे पास में होती नहीं है। ठीक है, तो उसी रफ्तार को बनाने के लिए वो फ्यूल चलता है और पावरफुल फ्यूल होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि 2 मिनट तक तो वो आग लगी, वो फ्यूल चला, वो फ्यूल खत्म हो गया। इसके बाद में हमने देखा यानी कि L110 सेकेंड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल चालू होता है, L110 चालू होता है। ठीक है, 5 मिनट तक वो चलता है। 5 मिनट तक वो चलने के बाद में 16 मिनट के बाद में 16 मिनट, पहले मैंने बताया 2 मिनट, इसके बाद में मैंने कहा 5 मिनट, इसके बाद में कह रहा हूं 16 मिनट। सेकंड में टाइम है, लेकिन आपके याद करने के लिए मैं मिनट के अंदर बता रहा हूं जो अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, 16 मिनट के बाद में आप देखते हो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन चालू हो जाता है। ठीक है, वो इंजन आगे जाता है। अब होता क्या है, जब ये चंद्रयान 3 आकाश में गया, अंतरिक्ष में गया, इसके बाद में सबसे पहले 6 दिन इसने पृथ्वी के चक्कर काटे। 6 दिन इसने पृथ्वी की अर्थ के ऑर्बिटल के अंदर और अर्थ की कक्षा के अंदर चक्कर काटे। तो चक्कर भी कैसे काटे हैं उसने, ये राउंडेड, ये चीज है। देखिए, अब की बार वाला जो बजट था वो लगभग 680 करोड़ 620 करोड़ है। अब की बार जो चंद्रयान 3 पे जो बजट है वो कितना है, 620 करोड़ है। और जब पहले वाला चंद्रयान था उसमें अप्रोक्सीमेटली 980 करोड़ था, 1000 करोड़ के आसपास में। चंद्रयान 2 पे जो बजट बना था वो 980 करोड़ का था, अभी जो है वो 620 करोड़ का। आदि पुरुष जो मूवी जो फ्लॉप गई और घटिया टाइप की मूवी थी, उस मूवी में भी पैसा लगा था 700 करोड़, यानी कि इस मूवी से भी कम बजट के अंदर हमने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दी। अब बात आती है कि हमने इतने कम बजट के अंदर क्यों लॉन्च कर दिया, क्योंकि मैं बात वहां पे ऑर्बिट की कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि किसी चीज को आप गोल घुमाओ, आप भी अगर गोल होते हो तो स्पीड मेंटेन होती है आपकी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहती है आपकी। ठीक है, अब जो चंद्रयान 3 है वो आपके ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, घूम के से ओनली एक कक्षा में नहीं, ये कक्ष घुमा, इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे एक इग्निशन दिया जाता है। इग्निशन यानी कि एक पावर दिया जाता है, किससे दिया जाता है, तो फ्यूल से दिया जाता है। फ्यूल पावर देगा, जैसे ये चक्र काटा, इस चक्र से वो आपका जो चंद्रयान 3 है वो थोड़ा सा हट जाता है, अपनी कक्षा छोड़ देता है। लाइट जैसे कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूं, यहाँ पे इग्निशन जोड़ देता है, मैं यहाँ से थोड़ा ही हट जाता हूं। अब मेरा जो राउंड है यानी कि मेरी रेडियस है वो बदल जाती है, मेरी रेडियस बढ़ जाती है। अब 6 दिन तक आपने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रयान 3 ने राउंड काटे, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रयान 3 ने राउंड काटे। ठीक है, 6 दिन राउंड काटने के बाद में अब वहां पे इग्निशन का उपयोग हो रहा है, फ्यूल का वापस उपयोग हो रहा है। अब अपना जो चंद्रयान है वो चंद्रमा की तरफ जा रहा है। 13 दिन तक अब वो पहुंच जाता है चंद्रमा की क्लास के अंदर, उसके ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाता है। अब वो चंद्रमा के ऑर्बिट के अंदर पहुंचने के बाद में 13 दिन तक चंद्रमा के ऑर्बिट के अंदर अपने चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा था, उस समय वो दूरी बना रहा था पृथ्वी से। पहला राउंड कम रेडियस का था, दूसरा राउंड ज्यादा रेडियस का, तीसरा राउंड और रेडियस का था। अब हम पहुंच गए चंद्रमा की तरफ, मेरी दूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राउंड कर रहा, इग्निशन लगा, मैं थोड़ा सा और पास ले गया, एक राउंड करा। अब घूमना एक बार वहां पे अपने को फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम लेता है। ठीक है, एक प्रभाव रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम लेता है। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा राउंड काटा, इग्निशन की वजह से मैं वापस चंद्रमा के पास में, थोड़ा सा और राउंड काटा, मैं फिर से चंद्रमा के पास में। इस प्रकार से आपने देखा कि चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के राउंड काट रहा था। अब मैंने आपको बात बताई थी, लैंडर, रोवर और प्रणोदक मॉड्यूल था वहां पे। चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रणोदक मॉड्यूल अलग हो जाता है। चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रणोदक जो मॉड्यूल था वो दूर हो जाता। 3 मॉड्यूल भेजे थे हमने, प्रणोदक मॉड्यूल, दूसरा लैंडर और तीसरा क्या था, रोवर था। ठीक है, 3 मॉड्यूल हमने भेजे थे। 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमने देखा कि जो प्रणोदक मॉड्यूल था वो वहां से अलग हो जाता है। प्रणोदक मॉड्यूल का कार्य क्या था कि लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में ले जाना, लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में ले जाने का कार्य कौन कर रहा था, प्रणोदक मॉड्यूल कर रहा था। अब प्रणोदक मॉड्यूल कहां गया, वो आज भी चंद्रमा की कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है। अब हमने देखा, अब जैसे ही चंद्रमा के पास में, पहले समय में चंद्रयान 2 विफल क्यों हुआ था, वो भी मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं कि उस समय जब चंद्रयान 2 उतारा गया था, 90 डिग्री के एंगल पे उतारा गया था। चंद्रयान 2 जो उतारा गया था वो 90 डिग्री के, यानी कि सीधा उतारा गया था। बचपन की बात है, मैं गाड़ी से लटक के जा रहा था, गिरने का एक्सपीरियंस है मेरे को बहुत। गाड़ी से लटक के जा रहा था, मेरे को साइंस नहीं आती थी उस समय, गाड़ी पीछे लटक रहा था, सीधा छोड़ दिया, दौड़ना पड़ता उसके साथ। मैं दौड़ा नहीं, सीधा गिर गया, तुरंत बेहोश। पापा ने 2 चाप लगाई, होश आ गया वापस में। ठीक है, ये गलती। तो वहां पे अभी जो चंद्रयान 2 जो उतरा था वो चंद्रयान 2 सीधा उतरा था, वो उसकी एक कमजोरी वो थी, सीधा उतरा था, वो क्रैश हो गया वहां पे। ठीक है, ये चीज।
लेकिन अब की बार क्या किया था, हमने उसको 90 डिग्री पे नहीं उतारा था, हमने उसको तिरछा उतारा था। जैसे चंद्रयान ये यूं आया, इसके बाद में राउंड काटा यूं आया, उसके बाद में राउंड काटा यूं आया, इसके बाद में हमने राउंड काटा यूं आया। इस प्रकार से हमने चंद्रयान 3 को उतारा। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर 248 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा की रफ्तार थी चंद्रयान की। और हमने अभी सॉफ्टवेयर भी ऐसा डाला था चंद्रयान 3 के अंदर कि हम उसकी स्पीड है उसको मेंटेन कर सकते हैं। हमने जो चंद्रयान 3 अभी जो लॉन्च किया उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी ऐसा अपडेटेड किया था कि उसकी स्पीड भी हम मेंटेन कर सकते थे, क्योंकि पिछली बार स्पीड हमसे मेंटेन नहीं हो रही थी। ये चीज अब 50 किलोमीटर की दूरी पर हमने देखा उसकी रफ्तार 248 किलोमीटर के आसपास में थी प्रति घंटे की रफ्तार से। अब 10 मिनट लगभग 50 के बाद में 10 किलोमीटर के आसपास में फैक्ट आंकड़ा नहीं बता पा रहा, वहां पे आपने देखा कि 178 के आसपास में आंकड़ा हो गया था। ये जो रफ्तार है वो कंफर्म है, 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी वहां पे। अब 10 मीटर की दूरी पर, ओनली 10 मीटर की दूरी पर चंद्रयान की वेलोसिटी 0 बना दी थी हमने। चंद्रयान 3 की वेलोसिटी हमने कितनी बना दी थी, 0 बना दी थी। कितने डिस्टेंस पे, चंद्रमा से 10 मीटर के डिस्टेंस पे। 10 मीटर, आपका जो बोर्ड है वो 1 मीटर का है, ठीक है, यानी कि ऐसे 10 हो, यानी कि यहां तक चंद्रयान पहुंचा था और हमने उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग होता, हमने जो उसका वेग था चंद्रयान का वो क्या बना दिया था, 0। ऐसा हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि वहां से वो फोटोग्राफी भी करेगा और चेक करेगा कि उतारे कैसे। अब मैं बात बताता हूं कि उतारने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि चाइना, रूस और अमेरिका ने अपना यान चंद्रमा पे पहले उतार दिया, ठीक है, लेकिन उन सबने नॉर्थ पोल पे उतारा, साउथ पोल पे नहीं उतारा। आपने ये सब पढ़ रखा है कि साउथ पोल पे भारत उतारा है इसलिए महान हो गया। अब देखिए साउथ पोल पे उतारा क्यों नहीं जाता है, क्योंकि करोड़ों साल से सूर्य के प्रकाश की किरण चंद्रमा के साउथ पोल तक अभी तक नहीं पहुंची, यानी कि वहां पे क्या है, अंधकार है। और जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, -270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। -270 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर है वहां पे, ठीक है। इसलिए इसके बाद में वहां पे गेटर्स का मतलब मैं देसी स्टाइल में समझाऊं आपको, तो खड्डे हैं वहां पे जो भी बर्फ से भरे रहते हैं। इसके बाद में अंधेरा है वहां पे, इसलिए किसी ने भी साउथ पोल पे चंद्रयान को उतारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इंडिया उतारा था, जो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। वहां से 10 मीटर की दूरी पर चंद्रयान ने देखा कि उतारा कहां जाए। 10 मीटर के बाद में धीरे धीरे उसकी रफ्तार भेजी गई। अब देखिए बात आती है लैंडर की। लैंडर यानी कि आप जो फोटो में देखते हैं 2 रुपए की नोट के ऊपर या 5 रुपए की नोट के ऊपर उसके ऊपर शायद आर्यभट्ट बनाया हुआ। आपका अभी जैसे स्टेटस पे आजकल बहुत आ रहे हैं, आपने नाइट को भी देखा ही होगा, एक पैरों वाला आपने एक यंत्र देखा था जिसकी टांगे थी, वो था आपका लैंडर, ठीक है। अब की बार में पहले वाला जो चंद्रयान 2 था उसके लैंडर के अंदर जो टांगे थी वो दूर पास पे थी। अब की बार वाले में लैंडर के अंदर टांगों में विस्तार भी किया गया ताकि वो, जैसे कि अगर किसी चीज की टांगे ज्यादा है, अब ये है तो गिर सकता है, लेकिन इसकी जगह स्टूल हो तो नहीं गिरेगा क्योंकि विस्तार ज्यादा है उसका। अब उसकी टांगे भी बढ़ाई गई थी। धीरे धीरे वो जो लैंडर था, लैंडर का कार्य क्या था, जाके वहां पे अपनी टांगों को जमा। अब उसने उस टांगों को वहां पे जमाया और लैंडर चंद्रयान यानी कि वहां पे उतरा। चंद्रयान कहीं नहीं है, बात सिर्फ उस लैंडर और रोवर की है। चंद्रयान कहीं नहीं है, सिर्फ बात उस लैंडर और रोवर की। उस पूरे मिशन को चंद्रयान 3 कहा गया। अब उसके अंदर उस जो आप देख रहे हो टांगे वाला जो मशीन है, उसके अंदर ही रोवर है, उसके अंदर ही रोवर है। और वो जो रोवर भेजा गया है वो एक प्रकार का रोबोट है, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर की रेंज के बाद में इसरो काम करना बंद कर देता है। अब आगे कार्य जो करना है उस रोवर को करना है। इसरो के जितने भी कनेक्शन है वो बंद हो जाते हैं 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर। चंद्रमा से 2 किलोमीटर जब वो दूर था तब इसरो के सभी कनेक्शन दूर हो गए थे, यानी कि एक आतंकी टाइम था, टेरर टाइम था उस समय, टेरर टाइम था उस समय। यानी कि इसरो के जितने भी साइंटिस्ट है वो भी नोटिस कर रहे थे वहां। इसरो के अभी जो चेयरमैन है लगभग एस सोमनाथ उनका नाम है, ठीक है, तो वो सभी भी नोटिस कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, अगर वो टूट भी जाए या कुछ भी। अब वो धीरे धीरे वो अंदर का जो रोवर है वही कार्य कर रहा था, धीरे धीरे वो लैंड हुआ। अब देखिए वो वहां पे उतरा, यानी कि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है वहां पे, और फोटोग्राफी भी उसने भेजी, आपने देखा खड्डे भी बताए जा रहे हैं वहां पे। तो अभी तक वो रोवर चंद्रयान सिर्फ वहां पे लॉन्च हुआ है, उतरा है। रोवर रात को निकला होगा, उसकी जानकारी आज हमने को दिन में मिलेगी। अंदर जो रोवर था वो चंद्रयान उस जो लैंडर जो टांगे उतरी उसके अंदर बैठा हुआ है। जैसे कि पल्स की चॉकलेट के ऊपर कवर है, अंदर चॉकलेट अंदर है, ठीक है, और चॉकलेट के अंदर भी वो मसाला भरा हुआ है। उस प्रकार से रोवर उस समय बाहर नहीं निकला था, वो वेट कर रहा था कि मिट्टी धूल के खाने वो कब जम जाए।
अब वो धीरे धीरे, अब रोवर कैसा है, तो रोवर है वो रिमोट वाली गाड़ी जैसा, रोवर कैसा है, रिमोट वाली गाड़ी जैसा, जो जैसा आप गाड़ी घुमाते हो कि इधर उधर जा रही है, उसके भी टायर है, और उसके टायर के नीचे इसरो और अशोक स्तंभ के निशान लगे हुए हैं। जो रोवर है उसके टायर के नीचे इसरो और अशोक स्तंभ के निशान लगे हुए हैं, यानी कि वो जहां जहां चलेगा अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ेगा कि यस यहां पे इंडिया आया था, ये चीज। अब वहां पे जब वो रोवर बाहर निकलेगा, धीरे धीरे वो वहां पे चलता है, वहां पे अब वो फोटोग्राफी करेगा, वो फोटोग्राफी अभी तक आई नहीं, ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूं, पूरा वो लॉन्च हो गया, वहां तक पहुंच भी गया, अभी की बात ये हो गई। अब इसको लॉन्च किया क्यों गया, इससे फायदा क्या है अपने को, ठीक है, फायदा कुछ ज्यादा नहीं है इससे। चंद्रयान 3 वहां पे पहुंचा है, वो वहां पे देखेगा कि वहां की मिट्टी कैसी है, ठीक है, उसका केमिकली टेस्ट होगा, वहां की ज्योग्राफी देखी जाएगी, ठीक है। अभी तक आपने देखा है कि आवर्तसारणी के अंदर 118 तत्व आप पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको साइंस पढ़ाने वाले टीचर बताते भी हैं कि इससे आगे भी तत्वों की खोज जारी है, ठीक है। तो अगर कोई अलग भी तत्व है तो वहां पे उस रोवर के माध्यम से बताया जाएगा कि अलग ये तत्व है, ठीक है। वहां पे मौसम की जानकारी दी जाएगी, ये देखा जाएगा कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। चंद्रमा का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि कभी दिन में 173 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, तो रात को -127 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी कि बहुत गर्मी तो बहुत ठंड, ऐसा टेम्परेचर हो जाता है चंद्रमा का। यानी कि वहां पे खोज होगी कि लोग रह सकते हैं, निवास है कि नहीं है, वायुमंडल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद वहां पे भूमि कैसी है, वहां पे नए पदार्थ ढूंढे जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब तो इसके फायदा इंडिया को क्या हो, चलो हमने एक उपलब्धि तो हासिल कर दी, लेकिन अब हमारे पास में जो टेक्निक है, हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है, इससे बढ़ के दूसरी कंट्रीज हमसे खरीदने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आपने चंद्रयान 3 उतारा कैसे, हमको भी वहां पे उतारना। वहां पे व्यापारिक दृष्टि से इंडिया को फायदे हैं, व्यापारिक दृष्टि से इंडिया को फायदे हैं कि आपने उतारा कैसे, हमको भी बताया जाए, ये चीज, ठीक है। ये बताया मैंने आपको चंद्रयान 3 के बारे में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। लेकिन आज हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये सब किया किसने, ये सब करने वाले इंडिया के साइंटिस्ट थे। चेयरमैन कौन था, एस सोमनाथ, सबके सब श्री कृष्ण थे। एक का नाम था साइंटिस्ट था, एक का नाम था शंकरन, एक का नाम था मुरलीधरन, एक का नाम था राधा कृष्ण, ठीक है, सबके सब कृष्ण थे। नाम याद रखने में भी सहूलियत होती है, जो इसरो के अंदर जो कार्य कर रहे थे। अब बात आती है कि ये सब करने वाले साइंटिस्ट थे, हमारे अंदर भी एक बात आनी चाहिए, आपकी जो सोच है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। या वैज्ञानिक दृष्टि से आपकी क्लास में कोई साइंस का टीचर या मैथ का टीचर पढ़ाने के लिए आता है, तो उसको इतना पूछो कि आपको जहां पे भी जो डाउट है, सर ये नहीं आ रहा, ये बताइए, सर ये 100% आपको सब बताएंगे, नहीं आता वो कल बताएंगे आपको, लेकिन आपके अंदर पूछने का एक जज्बा होना चाहिए। अपना साइंटिफिकल माइंड बनाइए, वो साइंटिस्ट कहीं नहीं, हमारे जैसे किसी टीचर नहीं पढ़ाया उनको, ठीक है। साइंटिस्ट वो बाद में बना, पहले वो किसी टीचर का एक शिष्य हुआ करता था, यानी कि उसके दिमाग में क्या था, एक साइंटिफिक एक माइंड था उसके पास, हर चीज को वो पूछा करता था, ये पंखा चल रहा है तो चल कैसे रहा, ठीक है, अगर ये पंखा सीधा चल रहा है, अगर इसका उल्टा चला है क्या होता है। मेरे को 5 दिन पहले ही पता चला उल्टा चलता है, हवा ही नहीं आती। मेरे दुकान पे पंखा किसी ने उल्टा पेट करके चला गया, पता चला कि पंखा चल रहा है लेकिन हवा ही नीचे नहीं आ रही, फिर वापस उसकी स्पीड जैसी थी वैसी की तो पता चला कि हाँ अब हवा आ रही है। यानी हर चीज के अंदर आपके साइंस के भी जो सर आते हैं, हर चीज पूछिए आप उनको, सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, मेरे को भी परेशान कीजिए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पूरी रियल लीजिए, साइंटिफिक माइंड बनाइए आप, ठीक है। रीड की ने, बीएसटीसी ने, कांस्टेबल में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। आप एक खुद उसी के अंदर बिलोंग करता हूं, लेकिन फिर भी आपको गाइड करता हूं, कहने के योग्य नहीं हूं मैं, फिर भी आपको मैं कह रहा हूं, ठीक है। अपने माइंड को टेक्निकल बनाइए। आजकल गवर्नमेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत सारे फील्ड है। अब मैं बता देता हूं कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। व्यक्ति को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अथवा बायो से पढ़ना पड़ता है। रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अथवा बायो से पढ़ना पड़ता है। 10वीं से ही इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, यानी कि 10th। अब 10th में भी बच्चा मैथ साइंस कौन लेगा, जिसने पहले से ही अपना बेस अच्छा बना रखा होता है। यानी कि आप 12th पीसीएम से कीजिए, पीसीबी से कीजिए, आप बीएससी कीजिए, पार्टिकुलरली सब्जेक्ट के अंदर एमएससी कीजिए आप। इसके बाद में होता है पीएचडी 3 साल का, रिसर्च होता है उसके अंदर, आपको रिसर्च करनी है उसके अंदर, ठीक है। रिसर्च के बाद में बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, जैसे रीट, ग्रेजुएशन के बाद में बीएड की है तो आपको रीट का एग्जाम देना है। इसके बाद में इसरो, तो जो टोपी है उसके बीच में गले वाला भाग, यानी कि ये देखिए, ये तो हो गया आपके S200, ये वाला हाथ ये टूटा हुआ S200 हो गया, ये दोनों, ये बीच वाला जो भाग है वो L110 हो गया। क्या हो गया,
L110। इस साइड वाले जो भाग के अंदर भरा हुआ है वो ठोस सॉलिड फ्यूल भरा हुआ। कौन सा? सॉलिड फ्यूल। बीच वाले भाग में हमने लिक्विड फ्यूल की बात की। अब मैं बात करता हूं गले वाली बात। ये है चंद्रयान। ये जो बोल रहा है वो क्या है? चंद्रयान। ठीक है, ये वाला भाग है वो C-25 है। क्रायोजेनिक इंजन है वो। क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। उसके अंदर गैसीय फ्यूल होता है, H2 प्लस O2 भरा जाता है उसके अंदर। क्या भरा जाता है? H2 और O2 भरा जाता है। जब यहां से मिसाइल लॉन्च हुई, आपने देखा काउंटडाउन शुरू हुआ था वहां पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और चंद्रयान 3 उस समय लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023। लगभग दोपहर 2:04 या 5 मिनट का कुछ टाइम नहीं था, फैक्ट नहीं बता पा रहा हूं। ये समय था उस वक्त जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया था। आपने देखा जब चंद्रयान 3 ऊपर जा रहा था, पीछे जो आग निकल रही थी वो उस सॉलिड फ्यूल के कारण निकल रही थी, यानी कि S-200 की वजह से निकल रही थी। और उस S-200 जो सॉलिड